हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2010 पेपर 2 केमिस्ट्री। पेपर 1 का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पेपर 2 का कोड मेरे पास कोड 0 है बच्चों। तो अगर आपके पास कोड 0 नहीं है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 2 का डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसको बच्चों नाइट्रेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रेशन करा रहे हैं 3 कंपाउंड्स पे। एक आपके पास है पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहला एक आपको दिया गया है, आपको दिया है बच्चों पैरापे मिथाइल और बेंजोइक एसिड। दूसरा आपको बच्चों दिया गया है पैरापे मिथाइल और एनिसोल, पैरामिथाइल एनिसोल, पैरामिथाइल और एनिसोल। एनिसोल अपना हो गया बच्चों OCH3, ठीक है। और आपको दिया गया है फिनाइल बेंजोएट। तो बच्चों फिनाइल बेंजोएट हो गया अपना ये, राइट, ये हो गया अपना फिनाइल और ये अपना हो गया बेंजोइट। अब इसमें बोल रहे हैं कि अगर इनमें हम क्या कराएं, इनमें हम कराएं अगर HNO3 H2SO4 की रिएक्शन। बेसिकली क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। तो बच्चों हम कैसे डिसाइड करते हैं मेजर प्रोडक्ट? अगर हमारे पास बेंजीन रिंग से 2 ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है, अगर दोनों क्या है एक्टिवेटिंग है, तो हम कहते हैं कि जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा अपना, यहां से जो आपके पास आएगा NO2+ वो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अगर एक एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग है तो जो एक्टिवेटिंग है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो चलिए पहले में देखते हैं। अगर पहले में हम देखें पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड में, ठीक है, यहां से हमें मिल रहा होगा नाइट्रोनियम आयन NO2+। तो NO2+ कहां पे लगेगा भाई, CH3। पहला बच्चों CH3 नहीं है, पहला आपको दिया गया है वो यहां पे OH है, राइट, CH3 नहीं है, OH है। तो पहले में अगर हम देखें, ठीक है, तो आपको दिया गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें कहां पे लगेगा, तो हमें पता है कि यार OH मेरा क्या है, एक्टिवेटिंग है, और C++ तो क्या है मेरा, डीएक्टिवेटिंग है। तो ये मेरा एक्टिवेटिंग है, राइट, तो ये एक्टिवेटिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग कहां पे आएगी पोजीशन, ऑर्थो या फिर पैरा पे? पैरा पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, तो कहां पे लगेगा, ऑर्थो पे। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, हम कह रहे हैं इसका प्रोडक्ट बनेगा COOH OH। और हमने कहा कि भाई OH ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग लग गया इसके ऑर्थो पे, और ऑर्थो पे लग गया नाइट्रोनियम NO2। चलिए, तो ये होगा अपना मेजर प्रोडक्ट फर्स्ट केस में। सेकंड केस में अगर हम देखें पैरामिथाइल एनिसोल, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है, OCH3 क्या है, अपने प्लस m दे रहा होगा रिंग में, ठीक है। ये तो क्या है, केवल हाइपर कंजुगेशन करेगा और प्लस आई, तो प्लस m अपना ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइपर कंजुगेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट से। तो दूसरे में कहां पे लगेगा बच्चों, दूसरे में कहां पे लगेगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो इसके ऑर्थो या फिर पैरा पे CH3 ऑलरेडी, तो इसके ऑर्थो पे हम लगाएंगे। तो हम कहेंगे दूसरे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे केस में प्रोडक्ट बनेगा OCH3, यहां पे आपका मिथाइल, और इसके ऑर्थो पे लग जाएगा बच्चों NO2। चलिए थर्ड में देखें तो बच्चों ये कार्बोनिल ग्रुप जो है CO, ये क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से -m के थ्रू ये -m शो करेगा, और इसके पास अपने क्या है लोन पेयर, तो ये क्या शो कर रहा होगा बच्चों, +m, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड होगा भाई NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो चाहता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मैं वहां पे जाऊं। तो इस रिंग में तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, -m के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है बच्चों। यहां पे लेकिन अपने पास क्या है, +m है, तो इस रिंग में जाएगा NO2+। और इस रिंग में भी पोजीशन कौन सी होगी बच्चों, इसके ऑर्थो है पैरा पे, ठीक है। और अगर मेजर की बात करें तो ऑर्थो पे क्या होगा, ऑर्थो पे अगर हम बात करें तो हिंड्रेंस होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, तो पैरा पोजीशन पे अगर आप NO2 लगाओगे तो आपको मेजर प्रोडक्ट की प्राप्ति होगी। चलिए ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, काफी आसान सवाल था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि अगर हम मान लें कि जो आपका हुंस रूल है वो अगर फॉलो नहीं हो तो B2 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ठीक है। चलिए, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फिलिंग करते हैं तो हम 3 रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। पहला बात करते हैं हम अब्बो प्रिंसिपल, राइट। तो पहली बात करते हैं अब्बो की। हम कहते हैं, क्या कहता है कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपकी जो ऑर्बिटल्स है उनमें जो
इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के उसमें, ठीक है। सबसे कम एनर्जी जिसकी है सबसे पहले उसमें फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, फिर हायर 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 हायर, जैसे एनर्जी आपकी बढ़ेगी उसी तरह से क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो ये तो कहता है अपना अबाउ। दूसरा हम कहते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन, राइट। पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि आपके कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्या मतलब है कि यार अगर मेरे क्या है, अगर एक ऑर्बिटल है तो तीन तो ऑलरेडी सेम हो चुके हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल, अजीमुथल और मेरा मैग्नेटिक, राइट। एक बचता है स्पिन कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों अगर तीन सेम हो गए तो चौथा अलग होगा ही होगा, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन एक टाइम पे सेम नहीं हो सकती, तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, हमने बात की कि चारों सेम नहीं होंगे। तीसरी बात करते हैं हम किसकी, तीसरी बात करते हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हुंस रूल की, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, अगर उनकी एनर्जी सेम है, मान लेते हैं अपने पास पी के कोई तीन है, राइट। तो हमने कहा पी एक्स पी वाई पी जेड है, पी एक्स पी वाई पी जेड आपके पास है, तो आप जब इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और मान लेते हैं ये क्या है, n इक्वल टू 2 के ही हैं तीनों, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक यहां पे भरा दूसरा भी यहीं पे भर दिया फिर आप इसमें गए, नहीं। क्योंकि बच्चों दूसरा जब आप डालोगे सेम ऑर्बिटल में तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, तो वो होने से पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और तब आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो अगर आपके सेम एनर्जी लेवल पे हैं, अगर आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरोगे फिर आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ये कहता है हुंस रूल। तो हमें यही बोला गया कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, वॉयलेट कर सकते हैं। इसको मैं अगर वॉयलेट कर सकता हूं मतलब इसका वॉयलेशन मतलब बच्चों यहां पे मैं पेयरिंग पहले ही शुरू कर दूंगा, मुझे एक एक करके भरने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको B2 दिया गया है और B2 में आपसे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर। चलिए, तो मुझे पता है कि B2 एमओटी के अकॉर्डिंग जब हम इसमें भरते हैं तो कैसे करते हैं हम कहते हैं कि भाई सिग्मा 1s2, राइट, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर हम कहते हैं कि यार पाई 2px और आपके पाई 2py, इनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, सेम होगी, और फिर कहते हैं हम सिग्मा 2pz। चलिए, तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, भाई बोरॉन में 5, B2 है तो कितने हो गए 10। इन 10 की हम फिलिंग करेंगे तो बच्चों दो इसमें आए, ठीक है भाई, दो इसमें आए, दो इसमें आए, दो आपके इसमें, 8 हो गए यहां तक। अब अगर पहले वाला अपना क्या होता, लो होता, अगर हम उसे फॉलो कर रहे होते तो हम एक इसमें भरते, एक इसमें भरते, फिर पेयरिंग शुरू करते, लेकिन ये एक एक नहीं भरना है। इन्होंने कहा है हमारे पास 10 है, 8 यहां तक हो गए, नवा 10वां भी यहीं पे भरा जाएगा, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं बच्चों, वॉयलेशन कर रहे हैं। तो अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, भाई बॉन्डिंग में कितने हैं माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स बाई 2, बॉन्डिंग में आप गिनो, ठीक है, कितने आपके भाई 2 4 और यहां पे 2, 6 बॉन्डिंग में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है बाई 2, तो बच्चा आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना 1, राइट। और क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है, भाई यहां पे पहले एक एक थे तो क्या थे, पैरामैग्नेटिक थे, अभी पेयरिंग हो गई तो बच्चों कैसा हो गया है, डायमैग्नेटिक, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, और क्योंकि पेयरिंग हो गई है तो आपका कैसा है बच्चों, ये डायमैग्नेटिक, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉलिड स्टेट से है और आपको पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है, 3D में भी नहीं पूछी है यार, 2D में ही पूछी है, तो वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, उसको तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, राइट। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है अगर हम बात करें कि भाई आपके पास जितना स्पेस था, आपके पास 3D में मतलब जितना वॉल्यूम था उसका कितना परसेंट आपके एटम ने ऑक्यूपाई किया, ठीक है। 2D में बात करेंगे तो जितना आपके पास एरिया है उसका कितना परसेंट आपके जो एटम होंगे वो कितना उन्होंने ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो परसेंट ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड कहेंगे हम 2D में। तो हमने देखा कि थर्ड क्वेश्चन में आपको जो फिगर दी गई है बच्चों वो ऐसी है, आपके पास है एक स्क्वायर और स्क्वायर में हमें क्या दिया गया है, यहां पे आपके पास है सेंटर में एक ऐसे है, और फिर बच्चों आपके पास ये है यहां पे, राइट, इसको बच्चों भिड़ता हुआ यहां से, ओके, और फोर्थ में ये ज्यादा हो गया, ठीक है।
ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिया गया है, राइट। अब हमें निकालनी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, और ये लेंथ यहां से लेके यहां तक इसको अपन एल बोल रहे हैं। चलिए अब बच्चे ये दोनों जो हैं इसकी भी रेडियस आर ही है, राइट, और इनकी भी क्या है, आर ही है ना। साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन आप आर आर ही मानिए। चलिए अब क्या कह रहे हैं हम, यार अगर हमें एल निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यार ये जो है, जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल जो है वो क्या होगा, अगर ये एल है तो डायगोनल मेरा कितना होगा बच्चों, मेरा होगा √2l, राइट। और √2l किसके बराबर आ रहा है मेरा भाई, r 2r और r 4r के बराबर, राइट। 4r, जहां पे r क्या है, इस एटम की क्या है बच्चों, रेडियस है। तो मैंने कहा यार l यहां से मेरा कितना जाएगा, l यहां से बच्चों मेरा आ जाएगा 2√2r, राइट। तो मैंने कहा मुझे परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है भाई। जो मेरी ये स्क्वायर वाली शेप है, ठीक है, ये जो शेप है इसका एरिया तो मैं निकाल सकता हूं, कितना होगा। तो अगर हम कहें कि आपके पास टोटल एरिया कितना है, हम बात कर रहे हैं टोटल एरिया की, टोटल एरिया मेरे पास कितना है भाई, एल स्क्वायर कहूंगा मैं, राइट। साइड का स्क्वायर, साइड में कितनी है 2√2r, उसका स्क्वायर, राइट। तो ये आपका कितना आ गया बच्चों, ये आपका आ गया 8r स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम कह रहे हैं कि वो आपके पास एरिया ऑक्यूपाइड, अगर हम देखें एरिया ऑक्यूपाइड कितना है आपके पास भाई, देखो एक तो पूरा सर्कल आ गया अपना, ठीक है, और फिर 1/4 1/4 1/4 1/4, तो आपके पास पूरे 2 सर्कल हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा 2 × πr स्क्वायर। तो अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहूं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, तो हमने कहा भाई ऑक्यूपाइड बाई टोटल, ठीक है। ऑक्यूपाइड मेरा कितना है 2πr स्क्वायर, और मेरे पास टोटल है बच्चों 8r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरा आएगा π/4, और अगर आप देखें ऑप्शन, हाँ, तो π/4 को अगर आप देखोगे तो आप कितना आएगा बच्चों, π/4, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिया गया है, दैट इज 78.54%, राइट। आपका ये वाला ऑप्शन आएगा। हाँ, और हम क्या भूल गए हैं, बाकी दोनों क्वेश्चंस में हमने ये नहीं बताया कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर निकाला है। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था नाइट्रेशन वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका सी वाला, है ना। देखिए आप सी वाला, अगर आप सी वाले में देखेंगे तो आप पाएंगे पहले वाले में OH के अकॉर्डिंग ऑर्थो पे लगाया, दूसरे में OCH3 के अकॉर्डिंग बच्चों ऑर्थो पे लगाया नाइट्रो, और फिर बच्चों आपका, हाँ, फिर आपका जो फिनाइल बेंजोएट है उसमें आपका O वाली रिंग के अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन पे लगाया, तो आपका आ जाएगा सी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमने B2 वाला किया, जिसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी थी, उसमें हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर आया था 1 और डायमैग्नेटिक, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और यहां पे भी मिल गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको दी गई है भाई, कितनी है 2.82 bm बोर मैग्नेटन। तो हमें बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसकी इतनी है मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए निकालते हैं। तो आपको जो 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए भाई आपकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, हमें चाहिए भाई, आपको दिया गया है कि आपकी जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, वो आपको दी गई है 2.82 बोर मैग्नेटन, राइट। और आपको दिया गया पहला, अगर आप कॉम्प्लेक्स देखो, हमें कॉम्प्लेक्स बताना है किस कॉम्प्लेक्स में ऐसा होगा। चलिए पहला आपको दिया गया बच्चों NiCO4, ठीक है। हमें पता है कि CO क्या है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर आप Ni का कॉन्फ़िगरेशन देखने जाओगे तो आप कहोगे, ठीक है, 3d8 बच्चों 28 है इसका एटॉमिक नंबर, तो हम कह रहे हैं 3d8 4s2, राइट, 3d8 4s2 है। और यहाँ पे चार्ज इस पे कुछ है नहीं, क्योंकि कार्बोनिल पे आपके क्या है, वो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, राइट। तो इस पे चार्ज कुछ नहीं है। 3d8 4s2 इसका क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप बनाओगे तो हमने कहा भाई ये आपके 3d वाले हो गए, ठीक है, ये अपने हो गए कौन से 4s2, ठीक है, और फिर आपके आ रहे होंगे, फिर आपके p आ रहे होंगे, राइट।
अब अपने पास CO 4 हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग हम यहाँ पे नहीं कर रहे, हम केवल क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो स्प्लिटिंग होगी है ना, अकॉर्डिंग टू आपका होगी भाई स्क्वायर प्लान के अकॉर्डिंग जो स्प्लिटिंग होगी और बैटल्स की, वो सब हम नहीं कर रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे हम भाई, 3D8 आपका ऑलरेडी था, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चों क्या कर देगा, तो वो पेयरिंग कराएगा। तो आप 3D8 में जाओगे तो ये हो गई आपका 3D8, और जो 4s2 जो था, ठीक है, 4s2 जो था आपके पास, वो भी कहां चला जाएगा आपका, उसकी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की यहां पे आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, CO4 की वजह से वो आपका ये वाले भी आपके बच्चों यहां पे आ जाएंगे। तो मेरे पास एक S खाली हो जाएगा और फिर 3 P है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं CO4 है, तो मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, और 4 जो कार्बोनिल है फिर वो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चारों मिलके ऐसे मेटल से क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो मेरा यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगा sp3। लेकिन हाइब्रिडेशन आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है। तो हम देखेंगे सारी पेयरिंग हो चुकी है। तो अगर सारी पेयरिंग हो चुकी है तो बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, और अगर आप निकालने चाहोगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो √n × n+2, तो ये तो पहले में आ रहा है 0, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है NiCl4 2-, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है NiCl4 2-। चलिए, तो पहले में तो मेरी मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों क्या है, 0 है, ठीक है। दूसरे में चेक करते हैं। दूसरा आपको दिया गया है निकल और Cl4 2-। हमें पता है कि क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे Ni पे कितना आ रहा है बच्चों, +2 चार्ज आ रहा है, राइट। वो आप निकाल सकते हो भाई, -2, इसके -4 हो जाएगा +4, तो आपको +2 मिलेगा, राइट। और मेरा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3D8 4s2, तो मैंने 2 प्लस किया तो मेरे ये 2 निकल जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 3D8, राइट। अब मेरे पास 3D8 है, तो बनाते हैं दोबारा से। हमने कहा आपके पास 3D8 है, ठीक है, 1 2, और वीक फील्ड है तो बच्चों पेयरिंग ये नहीं कराएगा, ठीक है। तो हमने कहा 5, फिर हमने कहा 6 7 8, तो आपके पास यहाँ पे खाली बचे ये 2 बचे आपके पास, और फिर हमने कहा आपके पास आगे P होंगे और ये आपका S होगा, तो ये 3D 4s 4p। अब हम कह रहे हैं कि ये अपना हो गया, ठीक है। अपने पास क्या है, क्योंकि वीक फील्ड है तो पेयरिंग ये नहीं कराएगा, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही sp3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे sp3 पेयरिंग नहीं कराएगा, तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। आप यहां से मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाओगे √n × n+2, तो आप पाओगे √8, और वो आपका आएगा 2.82 बोर मैग्नेटन, राइट। या हमें ये भी पता है कि यार जो भी दी हुई होती है उसका जो ये वाला होता है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने होने चाहिए। 2.82 दी गई है, तो अपने मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, ठीक है। तो 2 किस केस में होंगे, हम सीधा वहां तक भी देख सकते थे। हमने देखा भाई यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, तो क्या हो गई आपकी आंसर हो जाएगा NiCl4 2-। अगला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर हम देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो आपको दिया गया है निकल और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना। तो आपको दिया गया है निकल PPS थ्राइस, राइट। उसमें देख लेते हैं एक बार क्या होगा। तो अगर हम उसमें बनाने जाएंगे, ठीक है, आपको दिया गया है, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, निकल PPS3 थ्राइस 4। बच्चों ये भी क्या है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो सेम हो जाएगा। निकल कितना है अपना 3D8 4s2, चार्ज इस पे कुछ है नहीं, इस पे भी कुछ नहीं आएगा। 3D8 4s2 पेयरिंग कराएगा, तो बच्चों पेयरिंग हो गई सबकी, तो यहाँ पे भी n आएगा आपका 0, तो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट भी कितनी आएगी, 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की आप बात कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी की बात करोगे, आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiCl4 2-, तो निकल पे चार्ज कितना हो गया, +2 हो गया बच्चों। और हमें पता ही है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 4s2, +2 है तो S से इलेक्ट्रॉन निकल गए आपके पास बचा 3D8, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों आएगा आपका DsP2। भाई 3D8 है तो D का एक खाली बचा, फिर S का खाली है तो एक D का लेगा, एक S का, 2 P का लेगा, क्योंकि हमें 4 चाहिए, अपने पास 4 लिगेंड है, राइट। तो 4 ऑर्बिटल अपने खाली कराए, तो DsP2, और स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग हो गई, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, 0, ठीक है। तो अपने को ऑप्शन मिल चुका था ऑलरेडी। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा था बच्चों, ऑप्शन नंबर, हाँ, बी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है कि हाँ, आपको एक अमाइड दिया गया है, उसकी रिएक्शन हमने करवाई NaOH Br2 से, ठीक है, और फिर हमने उसमें एक RCOCl है अपने पास, तो क्या बनेगा, आपको प्रोडक्ट पूछ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में रिएक्शन शुरू हुई कहां से,
रिएक्शन शुरू हुई भाई, अपने को दिया गया था, ठीक है, CH3 और आपको दिया गया है CONH2। यहां से हमने पहली रिएक्शन जो करवाई वो है NaOH Br2, और दूसरी फिर हमने किससे करवाई, COCl से, ठीक है। कुछ T बन रहा है, पूछ रहा है T क्या है, यार देखते समझ में आना चाहिए। जो पहली वाली है, ठीक है, RCONH2 की रिएक्शन जब आप किससे करवाते हो, NaOH Br2 से, देखते समझ में आनी चाहिए। कौन सी है बच्चों, ये कौन सी है, होफमैन रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमाइड, राइट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, अपने को अगर हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या मिलता है, RNH2, ये वाले ग्रुप की आपकी शिफ्टिंग होती है और हमें क्या मिलता है, RNH2 मिलता है। तो यहां पे हमें मिलता है RNH2, राइट। अब यहां पे R क्या है, यहां पे R मेरा ये है, ठीक है, ये मेरा R है, तो मैंने कहा RNH2 मिलेगा मुझे पहली कराने के बाद, तो दिस, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, NH2। तो जो मेरा पहली के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा बनेगा इधर CH3 आपके पास, ठीक है, और इधर हमने कहा हमें मिल जाएगा NH2, ठीक है, पैरामिथाइल एनिलीन हमें मिल रहा है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं RCOCl से। तो अगर आपको याद हो शॉर्टन बोमेन रिएक्शन जो अपनी थी, उसमें हम क्या कराते थे, उसमें हम यही तो कराते थे। अब भाई आपके पास नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेंगे, यहां पे क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या करेगा बच्चों, निकल जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, तो इस NH2 को यहां अटैच कर दीजिए, तो आपके पास ये तो था ही, तो हमें क्या मिलेगा इस रिएक्शन से, हमने कहा आपके पास दिस CH3NH2, ठीक है, और हमने कहा ये कहां पे अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, Cl आपका निकल चुका है, यहां पे आपके पास दूसरा फिनाइल है, ठीक है, और इस पे प्लस आएगा, ये H प्लस बाद क्या कर देगा बच्चों, इस चार्ज को खत्म करने के लिए एक H प्लस निकल जाएगा, तो ये हमें मिलेगा, ठीक है। अभी आप देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो हमने कहा CH3NHCO, ये हाँ, C ऑप्शन में आप देखेंगे आपको यही दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर C। काफी सिंपल सवाल था, पहले हमने कराई होफन ब्रोमाइड और फिर आपने कराई कौन सी, शॉर्टन बोमेन रिएक्शन, राइट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है कि पिरामिडल शेप बच्चों किस स्पीशीज की है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पिरामिडल बतानी है। तो पहली अगर आप देखें, आपको SO3 दिया गया है, भाई SO3 में क्या होगा, S डबल बॉन्ड होगा, S डबल बॉन्ड होगा, मतलब तीनों डबल बॉन्ड आ रहे होंगे, राइट। तो वो तो क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर है बच्चों, है ना, पिरामिडल नहीं है। आपके तीन ही क्या है, वहां पे तीन ऑक्सीजन है, आपके पास लोन पेयर टाइप की कोई चीज वहां पे है नहीं। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आपको A जो दिया गया है, ठीक है, A आपको दिया गया है SO3 का आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, आप कहोगे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 थे, 6 बच्चों हमने यूज कर दिए हैं, लोन पेयर कुछ है नहीं। तो अगर 3 आ रहा है इसका स्टेरिक नंबर, तो ये कौन सा हो जाएगा, sp2। और कौन सी शेप होगी बच्चों इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। बी ऑप्शन की हम बात करें तो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है Br(F3), ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 यहां पे, तो बच्चों 2 लोन पेयर बचे, राइट। तो अपने पास 2 लोन पेयर हैं और 3 फ्लोरीन तो है ही। तो यार ये तो मुझे दिख रहा है यार sp3d चला गया, है ना, टोटल 5 हो गए। तो sp3d मेरी पिरामिडल तो होगी नहीं, कैसी होगी ये, 3 फ्लोरीन और 2 ही, तो टी शेप्ड होगी बच्चों, राइट। ये और हमने कहा फिर आपके पास 2 ये, तो ये कैसी होगी बच्चों, टी शेप्ड, राइट। तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी में आपको दिया गया है SiO3(2)। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमने कहा सिलिकॉन, ठीक है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O- और O-, राइट। तो SiO3(2)। सिलिकॉन के क्या थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन वाले ग्रुप में आता है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों यहाँ पे हो गए हैं, 3 ही अपना क्या है स्टेरिक नंबर, लोन पे कुछ बचा नहीं है, तो ये भी sp2, तो ये भी क्या है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमने कहा भाई अभी तक हमें हमारा आंसर नहीं मिला है, एक ही ऑप्शन बचा है, तो उसी को होना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी,
की बात हम करें, आपको दिया गया है ऑक्सीजन, सल्फर और आपके 2 फ्लोरीन। बच्चों इसमें जाओगे, सेंट्रल एटम आपका सल्फर, ठीक है, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन आए, 1 फ्लोरीन, राइट, 1 फ्लोरीन, तो ये तो 4 ही बने, 4 इलेक्ट्रॉन गए, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर बचा आपके पास। अब अगर हम देखें सिग्मा स्टेरिक नंबर, अपने पास वही कितना हो जाएगा, मतलब कि स्टेरिक नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है अपने पास, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, और ये अपने पास आ रहा है 4, 4 मतलब बच्चों कितना हो गया, sp3, और शेप कैसी होगी बच्चों इसकी, पिरामिडल, राइट, तो हमें पिरामिडल ही पूछा था, राइट, तो अपना हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर है, ये काफी बेसिक सवाल था, ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अब अपने इंटीजर टाइप शुरू हो गए हैं, है ना, तो आपको इसमें दिया गया है कि सिल्वर की डेंसिटी दे रखी है बच्चों, तो डेंसिटी इसकी दे रखी है कितनी, डेंसिटी आपको दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका आपको एटॉमिक वेट दे दिया गया है भाई, एटॉमिक वेट, ठीक है, आपको दिया हुआ है 108 ग्राम पर मोल, और आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि कितने, तो आपको बोला गया है कि आपके पास जो एरिया उपलब्ध है, आपके पास एरिया उपलब्ध है भाई 10 टू द पावर -12 मीटर स्क्वायर, और आपको पूछा है कि इस एरिया पे क्या होगा बच्चों, कितने सिल्वर एटम आएंगे, तो पूछ लिया है कि इस इतना आपकी एक सरफेस पे आपके पास इतना एरिया अवेलेबल है, तो आपके पास नंबर ऑफ एजी एटम्स कितने आएंगे, और जो आंसर हमें देना है वो साइंटिफिक नोटेशन में देना है, तो आंसर को पहले लिखना है y इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है x, है ना, और हमें पूछा है कि आपका x क्या है, हमें x बताना है, राइट। चलो, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो आपको देखो जो डेंसिटी दी गई है, राइट, तो डेंसिटी मेरी क्या होती है भाई, मास बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या इसमें बोला है कि यार आपके 10.5 ग्राम ऑफ सिल्वर आएगा कितने में, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतने वॉल्यूम में मेरा बच्चों 10.5 ग्राम ऑफ सिल्वर आएगा, ठीक है, तो मतलब मैं कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैं निकालो मेरे कितने एटम आ रहे हैं, ठीक है, फिर मुझे मास दे दिया गया है, मोलर मास मुझे पता है, तो मैंने कहा कि मेरे कितने, पहले निकाले थे कितने मोल आ रहे हैं इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, राइट, तो मैंने कहा मास दिया हुआ है, तो हमने कहा मास बाय मोलर मास, तो हमने कहा अपने को दिया गया है 10.5 बाई 108, इतने मोल आ गए बच्चों, ठीक है, और फिर अगर हम कहें कि इसमें ही एटम कितने हो जाएंगे, तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने कहा 10.5 बाई 108 इंटू Na, ठीक है, इतने एटम्स आपके कितने, इतने एटम्स कितने हैं बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब, आपके इतने वॉल्यूम में अपने पास इतने एटम हैं, ठीक है, अपने को एरिया में चाहिए, है ना, एरिया में चाहिए, हमने कहा भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने हैं, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना चाहें, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना चाहें तो बच्चों हम क्या करेंगे, 10.5 बाई 108 इंटू Na, इसकी पावर 2/3, ये क्लियर है ना भाई, यूनिटरी मेथड टाइप को लगाना, आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 8 है, देखो बच्चों क्या हुआ है कि भाई ये है आपके पास, राइट, तो हम कह रहे हैं कि यार ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बना पहले, ठीक है, और फिर हम उसी को क्या है 1 सेंटीमीटर हाइट तक लेके गए, तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मुझे पता है 8 है, ठीक है, तो 2 अगर मैं इधर लगाऊं, ठीक है भाई, 2 अगर मैं इधर लगाऊं पहले, फिर 2 इधर 4, और फिर इस वाली में भी 2 ही ऊपर जाएंगे, आप समझ लो ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 है, आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 सेंटीमीटर में आपके आ गए 2, ठीक है, तो आपके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा 2 स्क्वायर, राइट, या फिर मैं कह दूं कि यार ओवरऑल जो था उसकी पावर मैं कर दूं 2/3, ठीक है, तो भाई मेरे 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने एटम थे, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने आएंगे
होल टू द पावर 2/3 उतने एटम्स, राइट। और मुझे निकालने कितने में है, मैं मुझे एरिया दिया हुआ है भाई 10 टू द पावर -12 मीटर स्क्वायर, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना एरिया है 10 टू द पावर -12 और मीटर स्क्वायर है तो हमने 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आ गया 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पता है इतने में कितने होंगे बच्चों, इतने में हो जाएंगे 10 टू द पावर -8 इंटू 1 में कितने हैं 10.5 बाई 108, एन की वैल्यू रख दो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और इस वाले की पावर 2/3, इतने आपके क्या होंगे नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा, तो बच्चों इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा, इसको ऐसे आप सोल्व करोगे आपको मिलेगा, इसको सोल्व करोगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7, ये बच्चों आपको मिलेगा। तो हमें बताना था x, तो x कितना आ गया अपना x इक्वल्स टू 7 हो गया आपका आंसर, ठीक है। काफी आसान सवाल था। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, इसमें आपको पूछा गया है कि आपको कुछ एटम दे दिए गए हैं और पूछा है जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं इन एलिमेंट्स में कितने हैं ऐसे जो केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं बच्चों, शो करते हैं, केवल एक, ठीक है। मतलब जीरो नहीं गिनना है, जीरो के अलावा केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अपने को क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश। अब क्या दिया है आपको, कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं एक बार वो लिख लेते हैं और फिर करते हैं सॉल्व। चलिए तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको दिया गया है, आपको ऑक्सीजन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है, आपके पास फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आपके पास बच्चों टिन है, थैलियम है, सोडियम है और टाइटेनियम है, ठीक है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इनमें से कितने नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के, लेकिन केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट भाई। नॉन जीरो ही गिननी है और केवल एक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन आपका -22 +2 शो करता है, ठीक है भाई। हमने देखा है जीरो में तो होता है, ठीक है, जीरो की तो बात भी नहीं करनी है, हमें नॉन जीरो गिननी है, ठीक है। ऑक्सीजन को हमने -2 में भी देखा है, ठीक है, -1 में भी होता है ऑक्सीजन, +1 में भी होता है, +2 में भी होता है। तो ऑक्सीजन तो क्या है, आंसर नहीं है, उसके अलावा 4 शो कर रहा है नॉन जीरो, ये नहीं है। क्लोरीन बच्चों -12 +7 ये सारी शो करता है, ठीक है, तो क्लोरीन भी नहीं है। फ्लोरीन क्योंकि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये केवल -1 शो करता है बच्चों, जीरो के अलावा बात करें तो -1 शो करता है, तो फ्लोरीन अपना एक क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो एक तो हो गया फ्लोरीन। नाइट्रोजन क्या बात करोगे, नाइट्रोजन आपका जाता है -32 +5 और फास्फोरस के लिए भी सेम ही है -32 +5। यार टिन को अपन ने देखा है, टिन क्या है +2 और +4 तो हमने देखी है, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। सोडियम, थैलियम पे भी आते हैं हम। टाइटेनियम की आप बात करो, टाइटेनियम हमने देखा है +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, +4 में भी होता है, ठीक है। सोडियम बच्चों क्योंकि आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हमें ये किसे मिलता है, केवल +1 में मिलता है ना भाई। अल्कली और अल्कलाइन, अल्कली अपने को +1 में मिलते हैं, अल्कलाइन अपने को कितने मिलते हैं, +2 में मिलते हैं। तो सोडियम अपना क्या होगा, +1 में, तो ये एक हो गया। फ्लोरीन केवल -1 में, ये एक हो गया। और हम बात करें थैलियम की तो बच्चों वो +1 और +3 में मिलता है, तो ये भी हमें केवल एक चाहिए थी नॉन जीरो, ठीक है। तो केवल एक शो कर रहा है आपका सोडियम, ठीक है, +1 में, और फ्लोरीन -1 में, तो आपका आंसर हो गया 2। इनमें से कितने शो करेंगे बच्चों, केवल 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गैसियस से है और आपको एक ग्राफ दिया गया है पीवी के बीच में आपको और आपसे, और वहां पे इन्होंने 2 प्रोसेसेस बनाई है। एक तो है बच्चों एक डॉटेड प्रोसेस है और एक आपकी क्या है, एक सॉलिड लाइन से बनाई हुई है, और आपको उन दोनों प्रोसेस का वर्क का रेशियो पूछा हुआ है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अगर हम देखें आपको दिया गया है बच्चों, ठीक है, तो पीवी है और आपको बोला है कि ये पॉइंट ए है, यहां से हम शुरू हुए और हमें एक मिला, एक अपने पास ये है सॉलिड लाइन, और जो डॉटेड लाइन है वो यहां से हम ऐसे गए
यहाँ पे ऐसे, फिर ये, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम, हाँ ठीक है, तो हमने ए पॉइंट से शुरू किया और हम बी पॉइंट तक गए, ठीक है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का आपको दिया हुआ है, इसकी यूनिट है एटमॉस्फेयर और इसकी है बच्चों लीटर, राइट। हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ये वाला आपका है 4 एटमॉस्फेयर, राइट, और ये वाला आपका है कितना है, ये आपको, ये वाला आपको बच्चों 1 दिया गया है, राइट। ये हमें नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और हमने कहा कि इसके अलोंग भी इसके अलोंग तो हम जा ही रहे हैं, ठीक है। एक इसके अलोंग गए और एक हम इस प्रोसेस के अलोंग गए, चलो। और हमने बोला है, इन्होंने बोला है कि भाई जो आपका सॉलिड लाइन है उसके अलोंग जो वर्क है वो है आपका WS, ठीक है। और जो डॉटेड लाइन है उसके अलोंग वर्क है आपका WD। हमें आंसर जो बताना है वो अपने से पूछा गया है कि WD बाई WS का रेशियो, ठीक है, और ये क्लोजेस्ट इंटीजर में हमें बताना है, ठीक है। चलो तो बच्चों अगर हम देखें, ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कर्व कौन सा है, ठीक है। अगर हम वो पता करने की कोशिश करें तो आप देखिए, और आपको ये वाली वैल्यूज भी दी गई हैं, ये है 0.5 और ये है आपका 5.5, एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, ठीक है। और ये वाली भी दी गई है 2.0, राइट। चलिए तो अगर आप यहां पे पीवी देखो, ठीक है, ए पे अगर मैं बात करूं, पीवी एट ए, प्रेशर मेरा 4 है, वॉल्यूम मेरा 0.5 है, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 एटमॉस्फेयर लीटर, राइट। पीवी मेरा यहाँ पे 2 है, यूनिट अपन एटमॉस्फेयर लीटर, समझ गए आप लोग। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी मेरा पीवी कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे मेरा पीवी 2 आ रहा है। तो अगर मेरा पीवी कांस्टेंट है कर्व के लॉन्ग, तो मेरा कौन सा आइसोथर्म है, मतलब मेरा कौन सा कर्व है ये, तो बच्चों पीवी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि हम कह रहे हैं पीवी एट ए इक्वल्स, हम इसको बोल देते हैं कोई पॉइंट सी, और हमने कह रहे हैं कि पीवी एट सी अपना बराबर आ रहा है, तो हमने कहा पीवी कांस्टेंट है, तो ये अपनी कौन सी प्रोसेस है बच्चों, आइसोथर्मल, ठीक है, समझ में आ गया, ये अपनी आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल के केस में अपने को वर्क पता है, हमें निकालना क्या है, WD, नहीं WD तो डॉटेड है, W सॉलिड, तो सॉलिड लाइन के अलोंग आइसोथर्मल है, तो क्या हो जाएगा वर्क, हमें पता है कि आइसोथर्मल केस में क्या होता है बच्चों, -nRT ln V2 by V1, ठीक है। आप ये निकालने जाओगे तो WS nRT को हम PV लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप लोग में कन्वर्ट कर लीजिए 2.303 लोग। V2 आपको दिया गया है 5.5, V1 आपका है 0.5, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना बच्चों, 11, ठीक है। और PV की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी है, 2, तो हमने कहा 2 इंटू 2.303 इंटू log 11, log 11 की वैल्यू बच्चों है 1.04, ठीक है, इसकी वैल्यू है 1.0414, तो आपके पास इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4.79 और वर्क है एटमॉस्फेयर, ठीक है, लीटर। तो ये अपनी हो गई कौन सी, WS सॉलिड लाइन के लॉन्ग। हमने पता किया कर्व कौन सा है, ठीक है, हमने कहा भाई ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, पीवी की वैल्यू हमने 2 पॉइंट पे चेक की, पीवी कांस्टेंट आ रहा, हमने कहा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का वर्क हमें पता है -nRT V2 by V1, टेंपरेचर आपको दिया नहीं गया है, nRT हमने कहां से निकाला, पीवी के इक्वल होगा, ठीक है, आपके आइडियल इक्वेशन से। तो पीवी की वैल्यू हमें पता थी 2, हमने वैल्यूज रख दी और अपने पास आ गया सॉलिड लाइन के अलोंग वर्क। अगर हम डॉटेड के अलोंग बात करें, ठीक है, ये तो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है, और डॉटेड वाली क्या है बच्चों, ये आपकी प्रोसेस में दिख रही है, ये कौन सी है मेरी, ये मेरी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बच्चों मेरी कैसी थी, रिवर्सिबल प्रोसेस थी, ठीक है। और इरिवर्सिबल के केस में अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हमें दिख रहा है यार कौन कौन सी है, पहली वाली ये प्रोसेस जो है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, फिर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको डॉटेड ही रहने देना बच्चों, ठीक है। फिर प्रेशर कांस्टेंट है, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पोर्शन में, ठीक है, हम वर्क निकालना चाह रहे हैं डॉटेड लाइन का, हम बात करें इस पोर्शन में, तो हमने कहा यार यहां पे मेरा प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो P डेल्टा भी करेंगे तो P, ठीक है, और वॉल्यूम मेरा 1.5 का, राइट भाई, 0.5 से 2 हो गया, ठीक है, 1.5 का, प्लस इसमें बच्चों क्या है इस प्रोसेस की, यहाँ पे ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे मेरा प्रेशर दिया हुआ है 1 और ये डिफरेंस आपको दिया गया है, अगर हम बात करें नीचे वाला पॉइंट आपको ये वाला दिया गया है 3.0, ठीक है। तो आपका 2 to 3 और 1, तो 1 into 1 प्लस
अब हम बात करते हैं ये, अब इसमें आपको प्रेशर नहीं पता है, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है कि पीवी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूं भाई इस पॉइंट पे पीवी कितना होना चाहिए 2, ठीक है, तो हम इसको कोई पॉइंट डी बोल रहे हैं। मैंने कहा हम क्या कह रहे हैं, यहां पे कर लेते हैं, तो पीवी एट डी शुड बी इक्वल्स टू 2, ठीक है, और वॉल्यूम मुझे पता है, तो प्रेशर एट डी वुड बी 2 बाई वॉल्यूम है मेरा 3, तो मेरा प्रेशर आ गया 2/3, तो ये वाला पॉइंट है आपका 2/3, राइट। चलिए, तो यहाँ पे इतना प्रेशर है, तो हमने कहा प्रेशर है आपका इस वाली प्रोसेस में 2/3 इंटू वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है 3 से आपका 5.5, तो ये आपका हो गया 2.5, और ये वाला आप निकालोगे बच्चों, तो ये वाला आपके पास आएगा 8.65, राइट। हमें निकालना है WD/WS का रेशियो, तो हमने कहा WD/WS, ये आया 8.65, और ये आपके पास आया 4.79, और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, इसका रेशियो आप लोगे तो 1.80, और क्योंकि हमें क्लोजेस्ट इंटीजर में देना है तो हम कह रहे हैं दिस इज, इसको हम बोल देंगे क्योंकि 2 के पास है तो ये हो गया 2, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा कितना 2। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि आपको कुछ मॉलिक्यूल दे दिए गए हैं, ठीक है, और पूछा गया है कि भाई उनमें कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, उन कंपाउंड में कितने डाइप्रोटिक एसिड अपने हैं। तो बच्चों डाइप्रोटिक मतलब जिसके पास 2 एसिडिक H हो, ठीक है, 2 ही हो, 3 को बोलते हैं ट्राइप्रोटिक, जो 3 दे सकता हो, एक वाले को मोनोप्रोटिक, ठीक है, और 2 वाले को डाइप्रोटिक। तो हमें बताना है कि भाई डाइप्रोटिक कितने हैं। चलिए, तो कोई नहीं, सबका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाते ही आपको दिख जाएगा कि भाई कितने कितने हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहला आपको दिया गया है H3PO4। अब H3PO4 तो अगर जिंदगी भर आप लोग सोल्व करते हो आपको पता है इसमें तो 3 है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आपने कहा P डबल बॉन्ड O OH OH OH, तो इसके पास तो कितने हैं 3 है, ठीक है, इसके पास हैं 3। अगले की तरफ चलते हैं। अगले की हमने बात की H2SO4। H2SO4 आपको पता है इसमें तो 2 ही होते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, तो इसमें कितने हैं 2। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला आपको दिया गया H3PO3, ठीक है, H3PO3 को आप बनाने जाओगे तो P डबल बॉन्ड O OH OH और एक आपका बच्चा होगा H, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 ही हैं, तो H3PO3 भी एक आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है H2CO3, ठीक है, H2CO3 का आप बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O OH OH, इसमें भी आए 2, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला आपको दिया गया है क्या, H2S2O7, तो ये क्या है बच्चों 2 H2SO4, इनमें से एक वाटर निकाल दीजिए, राइट, तो यही मिलेगा आपको। तो हमने कहा यार अपने पास H2SO4 था, OH OH, और मेरे पास दूसरा H2SO4 था, और मैंने यहां से वाटर क्या है निकाल दिया है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भाई S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, O लिंकेज से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पे बच्चों एक आपका हाइड्रोजन ये रहा जो एसिडिक है, एक ये रहा, तो ये भी इसका भी क्या है, इसकी भी ये भी डाइप्रोटिक है, इसमें भी मुझे मिले 2। अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिया गया है H3BO3। हाँ, अब यहां पे आप है ना, यहां पे थोड़ा सतर्क रहना है कि आपको बोरोन दिया है OH OH OH, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके पास पहले खाली, इसको खुद को क्या चाहिए, इसको खुद को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जब आप इसकी वाटर से रिएक्शन करवाओगे, हम कह रहे हैं कि यार आपने कहा H3BO3 प्लस वाटर, तो बच्चों वाटर क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और आपको मिलेगा, और फिर क्या होगा, वाटर कोऑर्डिनेट बनाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो ये एक H प्लस निकाल देगा यहां से, तो यहां से आपको मिलेगा भाई B और OH के हो गए 4 प्लस H प्लस, तो बच्चों ये मोनोप्रोटिक है, ठीक है, ये कैसा है मोनोप्रोटिक। वैसे भी आप अगर गलत कॉन्सेप्ट भी लगाते तो आप क्या करते, 3 OH निकाल देते तो आपका डाई तो नहीं आता, तो आंसर सही हो जाता, लेकिन एक्चुअल बच्चों क्या है, ये याद होना चाहिए आपको, ये मोनोप्रोटिक है, तो यहां से मुझे मिल रहा है 1।
अगला आपको दिया गया है H3PO2, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप बनाने जाओगे डबल बॉन्ड OH H3PO2। यहां पे आपके पास बच्चों केवल एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिडिक है जो। उसके बाद आपको दिया गया है H2CrO4। तो अब तो आसान है राइट। H2CrO4 आप देखने जाओगे, कहां पे करें, चलो यहीं पे कर लेते हैं। आपको दिया गया है H2CrO4, इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे, आपने कहा Cr डबल बॉन्ड OH। ये भी क्या है बच्चों, इसके पास भी कितने हैं, 2। और फिर हमने कहा H2SO3 को अब हम इधर बना लेते हैं, H2SO3। इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे आप S डबल बॉन्ड OH राइट, H2SO3। और एक इसके पास बचेगा लोन पेयर, ठीक है। तो आपके पास एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास भी कितने हैं बच्चों, 2 हैं। तो गिन लेते हैं 2 वाले कितने हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आयोग, ठीक है। ये 3 है, नहीं है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 राइट, 6। और हमने कहा बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना, 6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 राइट। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है और आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है रोडियम का, और आपसे पूछा है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। जीआई आपसे पूछ रखे हैं। तो चलिए हाँ, तो हमने कहा हम चल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आपको दिया गया है, हाँ, आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है रोडियम का वो है रोडियम, और क्लोरीन है COPPH3, है ना, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, और है आपके पास, है ना, अमीन। चलिए तो ये आपको दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। हमें बताना है कि इसके कितने जीआई बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है इसके कितने आपके जीआई कितने होंगे। तो अगर आपको पहले ये पता लगाना जरूरी है यार, हमें दिख रहा है कि ठीक है 4 लिगेंड है, ठीक है 4 है, लेकिन अब यहां से क्या हो सकता है, आपको ये पहले ये पता करना पड़ेगा यार टेट्राहेड्रल है या फिर ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो वो निकालने जाओ, आप कैसे निकालोगे, रोडियम मेरा कौन सा आ रहा है, ये मेरा 4D में चला गया है राइट। तो 4D में जाते फिर हमें नहीं सोचना है यार कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, फिर सारे क्या होंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग ही होंगे, ठीक है। तो 4D में चला गया तो मेरे सब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे, है ना। और अब तो इसमें क्या होगी, इसमें पेयरिंग होगी। रोडियम मेरे कौन से उसका ग्रुप का, तो ये कोबाल्ट वाले का है भाई, कोबाल्ट रोडियम, और फिर आता है इरिडियम। तो कोबाल्ट वाले का है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर अपना होता है कितना, 27 राइट। तो अगर हम इसका लिखना चाहें, कोबाल्ट अगर आप पहले लिखना चाहो, कोबाल्ट का होता है आपका क्या, 3D7 4s2। तो आपका रोडियम का कितना हो जाएगा, इसी से निकाल लेते हैं आप, 4D7 5s2। तो ये आपका रोडियम का राइट। और हमने कहा कि आपके पास कितना इसके ऊपर भाई, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, ये अपना क्या है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या -1, इसके ऊपर है बच्चों +1। तो इस +1 करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 4D7 और 5s1। और अब हम बना लेते हैं, तो हमने कहा 4D7 और आपके पास s में 1 है, और फिर आपके p आ रहे होंगे। चलो तो हमने कहा ये 4D है, ये 5s है, यहाँ पे आपके 5p होंगे, ठीक है। हमने कहा सब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आपकी पेयरिंग होगी। पेयरिंग कराओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पेयरिंग कराओगे तो ये दो तो थे ही, ठीक है, अगले में भी पेयर कर जाएंगे, ये वाला भी इधर आ जाएगा तो अगले में भी पेयर कर जाएंगे, एक डी का खाली हो जाएगा, S और P के तो खाली है ही, ठीक है। और अपने पास क्या है, 4 लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, ये DsP2। और बच्चों DsP2 अगर हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, मेरा स्क्वायर, ठीक है। और DsP2 हो गया तो मुझे पता है मेरा ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर। अब अगर हम बात करें, चलो हम पता लग गई इसकी भाई कैसी क्या है, ज्योमेट्री में पता लग गई। अब हम कहते हैं कि यार आपका यहाँ पे एक M है, ठीक है, उस M से आपके पास A B C D,
ठीक है, ये है आपके पास। अब यहां पे क्या केस बन सकते हैं भाई, एक बार ए के ऑपोजिट में डी है, ठीक है, एक बार ए के ऑपोजिट में डी है, एक बार ए के ऑपोजिट में क्या हो सकता है, बी हो सकता है, एक बार ए के ऑपोजिट में क्या हो सकता है, सी। एबीसीडी बच्चों कुछ नहीं बल्कि आपके ये लिगेंड ही है भाई, क्लोरो और ये जो सीओ है ना, पीपीएस3 और एनएच3, यही है एबीसीडी। तो एक बार ए के ऑपोजिट में डी, एक बार ए के ऑपोजिट में बी हो सकता है, एक बार सी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो मेरे तो तीन ही आ रहे हैं ना। अब ये नहीं सोचना है कि सर बी के वो सारे कवर हो चुके हैं। देखो जब ए के ऑपोजिट में डी था तो बी के ऑपोजिट में सी था, जब ए के ऑपोजिट में बी था तो सी के ऑपोजिट में डी था, और जब ए के ऑपोजिट में सी था तो बी के ऑपोजिट में बच्चों डी था। तो बी के भी तीनों कवर हो गए। देखो बी के ऑपोजिट में ए भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। सी के भी ए भी आ चुका है, सी के ऑपोजिट में बी भी आ चुका है और सी के ऑपोजिट में डी भी आ चुका है। तो आपके सारे केसेस यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे कितने आ रहे हैं, मेरे 3 आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कितने जीआई बनेंगे आपके इसके 3। अगर ये टेट्राहेड्रल होता बच्चों तो ध्यान रखना टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशंस आपकी, टेट्राहेड्रल अगर ये होता तो सारी पोजीशंस आपकी सिमेट्रिक हैं, तो उसमें आपका क्या है, उसमें आपके जीआई नहीं बनते, तो वो आपका एक ही रहता बस जो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके 3 केसेस बन सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्राहेड्रल होता तो नहीं होते, ठीक है। चलो तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि भाई 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं P एंड Q, ठीक है, और P एंड Q की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एक्वस K2CO3 से। और जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें पहले जो मिल रहा है वो कुछ मिल रहा है, कुछ इन्होंने नाम दे दिया है उसको S, ठीक है। और उस S की रिएक्शन जब हम HCl से करवा रहे हैं तो अपने को मिल रहा है, सॉरी R दिया है और फिर हमें दिया है S। और जब हम इसकी एसिडिफिकेशन करके जब इसको हीट करते हैं तो हमें जो स्पीशीज मिलती है वो हमें दी हुई है कुछ यहाँ पे OH और यहाँ पे बच्चों 2 CH3 है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ठीक है। और आपको पूछा गया है, अब आपको पूछा गया है P और Q कौन से है ना, ये आपको दिया गया है भाई, ये क्या है, दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं। अब मुझे ये बनाना है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, एक अब भाई एल्डिहाइड्स है, K2CO3 हमने एक बेस डाला, ठीक है, तो यहाँ पे एल्डोल होगी भाई, अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो H+ जाएगा वहां से, ठीक है, कार्बोनिल के पास वाला, और वो H+ जाएगा, वो अटैक करेगा दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। उसके बाद भाई जिसने अटैक किया उसका कार्बोनिल तो बचा हुआ है, दूसरे पे जहां पे अटैक हुआ, हम क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि यार आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसा है R1CHO प्लस आपके पास कुछ है R2CHO, ठीक है। हम मान लेते हैं चलो कि R1 वाले में से क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, इसके पास जो अल्फा है ना हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन पे वो H+ गया, माइनस आया, इसने यहाँ पे अटैक किया, फिर क्या होगा जब ये अटैक करेगा, तो हमने कहा भाई R1 है ना, R1 के पास CH तो था ही, उसने अटैक कर दिया R2 के कार्बोनिल पे, तो ये -H, और आपके पास R2 था वो अपना एक्वस है तो वहां से H+ ले लेगा और OH बना लेगा। फिर हम अटैक करवा रहे हैं HCl का, तो यार इसका कार्बोनिल तो बचा हुआ है ना, तो जब इस पे HCl की रिएक्शन करवाएंगे हम तो जो Cl- है वो आपका इस कार्बोनिल पर अटैक कर देगा, ये इधर शिफ्ट होंगे, ये OH बन जाएगा और इधर आपका Cn लग जाएगा। हाइड्रोलिसिस करवाया Cn का, C डबल बॉन्ड H हो जाएगा। और अब हमें दिख रहा है यार अपना प्रोडक्ट में कुछ एस्टर बन रहा है, मेरे पास इधर क्या है ना, एसिड है, उधर अल्कोहल है, तो ये दोनों मेरे क्या है जुड़ के यहाँ पे एस्टर बन सकता है, मेरी रिंग भी मुझे मिल जाएगी। तो हमें बेसिक आइडिया लग गया हमें कैसे प्रोसीड करना है। हम और क्या सोच सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि यार मेरी पूरी प्रोसेस में है ना कहीं पे कार्बन कम तो नहीं हुए हैं, है ना, और Cn से मैंने एक कार्बन बढ़ाया है भाई, Cn का अटैक हुआ फिर COOH बना, ठीक है। तो मेरे और टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मेरे 6 है, मतलब मेरे P+Q में मिला के मेरे 5 कार्बन होने चाहिए। यहां तक क्लियर है। तो अगर आप ऑप्शन देखो पहले क्वेश्चन का, उसने ये पूछा कि P और Q क्या है, तो मेरे 5 कार्बन दोनों में मिला के केवल B ऑप्शन में आ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, चलो है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करें, अब शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है, चलिए। या आप उल्टा भी जा सकते हो, है ना, उल्टा आप कैसे जा सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि यार ये था, है ना, यहां पे एस्टिफिकेशन हुआ है तो C इधर क्या है बच्चों, है ना, इस C पे OH, है ना, और जब ये टूटेगा तो इधर COOH आएगा, राइट, इस पे C डबल बॉन्ड OH और इधर बच्चों CH2OH। ये मेरा आया होगा जब
CN का हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पे मेरा CN आया होगा। CN के अटैक करने से पहले वो कार्बोनिल रहा होगा, ठीक है, तो वो उससे पहले कार्बोनिल रहा होगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है मेरा, भाई ये कार्बोनिल है तो यहाँ पे मेरा माइनस आया होगा, उसने इस पे अटैक किया है तो मेरा ये रहा होगा, और एक ये इसका एल्डिहाइड तो मेरा एक HCHO रहा होगा जो इससे कार्बोनिल आया है, और एक ये रहा होगा, है ना। आप ये सोचोगे तो भी आपका आंसर क्या है, आ जाएगा। या फिर हम सीधी अप्रोच लें, मुझे पता लग गया ना, ये तो अपने देख लिया कैसे कैसे इस क्वेश्चन को अपन क्या है सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ चलते हैं सीधा बी ऑप्शन की तरफ। तो हमने कहा बी ऑप्शन केवल क्या है, वही हमारी डिमांड पूरी कर रहा है, और हमने कहा बी में आपको दिया गया है सी पे 2 CH3 है, इसी पे CHO लगा हुआ है, प्लस आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, राइट। तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, है ना, इसी के पास भाई इस कार्बन पे जो एक हाइड्रोजन है वो अल्फा है। तो हमने कहा है जब K2CO3 रिएक्शन कराएंगे तो ये H+ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और ये इस पे अटैक करके एल्डोल बनाएगा, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से आपके पास बनेगा उस C पे 2 ये है, उसने इस पे अटैक किया वो बन जाएगा। तो बच्चों जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई C पे आएगा -H, और उसके पास दूसरा H भी है, और इसके पास एक CHO बचा हुआ है ना, ठीक है। तो ये वाटर से बच्चों क्या ले लेगा H+, तो ये हो जाएगा OH, और जब हम इसकी HCN से रिएक्शन कराएंगे तो जो CN- है वो आपका इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये वाले इधर शिफ्ट करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, C पे आपके पास ये है, इस C पे जब अटैक किया वो माइनस आया, C ट्रिपल बॉन्ड N आ चुका है, एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपके पास CH2OH था, ठीक है। अब ये वाटर से H+ लेके ये भी क्या कर लेगा बच्चों, OH बना लेगा। यहाँ पे समझ लिया हमारे पास H+ तो है ही, ठीक है। चलिए अब हमने क्या कहा, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो CN है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पे ये CN जो है क्या बन जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो हमने कहा आपको मिलेगा 2 ये CH2OH, और हमने कहा C इस पे OH, और इसी पे C डबल बॉन्ड OH, ये ठीक है। और अब जब H+ की प्रेजेंस में हीट करेंगे, हमने कहा कि अब हम क्या कर रहे हैं, H+ की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक है, ये अपना अल्कोहल है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। तो मैंने कहा कि एक मेरा, अब ये वाला देखो, ये वाला कार्बन मैं बना रहा हूँ, ये कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, उस पे 2 CH3 है, उस पे मैं यहाँ चला इधर की तरफ मान लीजिए, तो मैंने देखा एक C उस पे क्या है, OH है। अगला C जो है ये वाला, इस वाले पे एक डबल बॉन्ड O है, और इधर चलें तो इस वाले पे एक C है, और इन दोनों बीच में एस्टर का बच्चों ये बनेगा ये, ठीक है। तो वही मिला है हमें, राइट। तो हमने कहा कि P और Q मेरे किस में आ गए, ये आपको मिलेंगे बी ऑप्शन में। नेक्स्ट में आपको पूछा गया है R क्या बनेगा, R अपना ये है, तो अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। बात तो क्वेश्चन नंबर 13 की, हाँ। और उसके बाद आपसे पूछा गया कि S क्या है, तो S आपको जो मिलेगा, सॉरी बच्चों ये तो आपका ऐसे ही है, इन्होंने कहा पहले पूछा है कि R क्या बनेगा, तो ये जो हमने बनाया है यही अपना क्या है R, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। और अगले में आपसे S पूछा है तो S आपको मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट आप ढूंढोगे तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, राइट। ऑप्शन नंबर डी आप चेक करिए, ऑप्शन नंबर डी में ये वाला क्या आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर डी में क्या है बच्चों, एक CH3, एक C पे 2 CH3 है, हाँ C पे CN है, OH है, उधर CH2OH है, हाँ ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। चलिए तो अब चलते हैं अगले कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। अगला कॉम्प्रिहेंशन जो है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, और इसमें आपको दिया गया है, कि भाई लिथियम 2+, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, ठीक है। और उसमें क्या दिया गया है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले किसी एक सिमेट्रिकल आपके पास क्या है स्टेट है S1 उसमें था, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो कोई S2 में चला गया। तो आपको S1 और S2 के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे उनमें रेडियल नोड कितनी है ये सब आपको दे रखी है, ठीक है। और जब इन्होंने बोल दिया कि यार S1 सिमेट्रिक है तो आपको पता लग गया यार S1 तो मेरी क्या है, S ऑर्बिटल है बच्चों, राइट। तो मुझे ये पता लग गया। तो हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। तो आपको दी गई है लिथियम 2+, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गई है अपनी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो हम इसमें वो वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं जो बोर भाई साहब ने दिए थे। तो हमने कहा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गई। अब हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन था, ये पहले एक S1 स्टेट में था, ठीक है। और इसको बोला गया, बताया गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि S1 जो है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है,
ठीक है। तो मुझे पता है कि ये कौन सा ऑर्बिटल की बात कर रहा है, एस ऑर्बिटल की, राइट। और इसमें मुझे रेडियल नोड दे रखी है कितनी, मुझे दे रखा है 1 रेडियल नोड। तो बच्चों रेडियल नोड मेरी जो होगी वो क्या होगी, वो होती है n-l-1। मुझे पता लग गया एल नंबर क्या है, एस ऑर्बिटल के लिए एल होता है बच्चों 0, राइट। तो मुझे यहाँ से n पता लग गया, कितना हो जाएगा भाई, r1 दे रखा आपको, राइट। तो 1 और इधर ये l गया प्लस हो जाएगा, वो तो 0 ही है और ये प्लस हुआ। तो मुझे पता लग गया कि मेरा n है 2। तो मेरा पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा किस में है बच्चों, वो मेरा 2s में है, ठीक है। हमने उस पर कुछ लाइट दी, ठीक है, उसने क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब की, और वो इस S1 से कहां जंप करके चला गया, S2 में चला गया, ठीक है। और S2 के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे रखी है, क्या दे रखी है कि S2 में भी बच्चों जो रेडियल नोड है, ठीक है, वो कितनी है, S2 में भी रेडियल नोड कितनी है बच्चों, वो भी 1 है। तो हमने कहा ये भी होगा n-l-1, है ना। मुझे अब यहाँ पे नहीं पता भाई n और l क्या है, लेकिन आपको इसको निकालने के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी है। क्या दे दी है कि S2 वाली जो ये जो जहां पे इलेक्ट्रॉन है S2 स्टेट में, इसकी जो बच्चों क्या है एनर्जी है, वो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के इक्वल है। तो मुझे पता है यार मेरी एनर्जी क्या होगी, तो हम निकालना चाह रहे हैं लिथियम 2+ की इस वाली स्टेट की एनर्जी, वो दे दी गई है हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के बराबर। तो मैंने कहा जो एनर्जी होगी, राइट, वो मेरी क्या होती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो मैंने कहा कि भाई -13 और ये मुझे दी गई है, तो हमने कहा लिथियम 2+ की S2 स्टेट के लिए दी हुई है, और ये दी हुई है हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 हो गया है ना, ग्राउंड स्टेट में हमने कहा n = 1, तो वो आएगी -13.6 के बराबर। Z अपना लिथियम के लिए हो जाएगा 3, तो ये आएगा -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और n²। अब अगर ये -13.6 के बराबर होना है तो सीधी सी बात है n को आना पड़ेगा 3, है ना, 9 से 9 कटेगा तभी बराबर होगा। तो मैंने कहा मेरा n आ गया 3, n आपका 3 आ गया, n यहाँ 3 रख दीजिए, ठीक है। तो हमने कहा 1 = 3 - 1 - l। तो हमने कहा भाई यहां से आपका l जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, l भी आ जाएगा आपका 1, राइट। तो l आपका 1 आया, तो 1 मतलब p। तो मुझे पता लग गया ये कौन सी स्टेट है मेरी, ये है मेरी 3p, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिला हमें यहां से, अजीमुथल मिल गया हमें यहां से। हमने कहा भाई ये S2 स्टेट है 3p। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट S1 कौन सी है, वो हमें पता है 2s है। 2s को आप पाओगे ऑप्शन नंबर बी में, ये हो गया सोल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो तो आपसे पूछा गया है कि एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो S1 की एनर्जी पूछी है इन्होंने हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के टर्म में, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, इसकी एनर्जी कितनी होगी -13.6 Z², Z अपना लिथियम है तो कितना हो जाएगा, Z² हो गया 9/n², n अपना 2 है तो ये हो गया 4, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी, तो हमने कहा इक्वल टू x इंटू हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की, वो होगी -13.6, तो x की वैल्यू आ गई यार 9/4। तो ये आप पाएंगे 2.25 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में आपसे पूछा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मतलब क्या पूछ रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। किसके लिए पूछ रहा है, S2 के लिए। S2 के लिए कितना है, तो p अपना अजीमुथल को रिप्रेजेंट करता है, तो p की वैल्यू, p का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे 1, राइट। तो अपने को मिल जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए, तो काफी सिंपल कंपैरिजन था। अब चलते हैं मैट्रिक्स मैच की तरफ। पहला मैट्रिक्स मैच जो है आपका ऑर्गेनिक का है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो पहले ही अगर आप देखो जो ऑप्शन ए में है, तो अपनी क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। हम करवाते हैं फिनोल की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें जो मिलता है, क्या मिलता है, ऑरेंज कलर का सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। चलिए, तो उसी के बारे में पूछा गया है कि भाई क्या कार्बोकेटायन वहां पे बनता है नहीं बनता है, इस रिएक्शन को कपलिंग कहेंगे नहीं, रिडॉक्स है या नहीं, वो सारी बातें। रिडॉक्स नहीं पूछा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो जो ए ऑप्शन में है वो आपकी क्या है बच्चों, वो है हमारी, आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N, ठीक है, N2+Cl-, और हमने इसकी रिएक्शन करवाई है किससे, फिनोल से, और दिया गया है किसकी प्रेजेंस में। हमें पता है कि भाई फिनोल से कराते तो अपने को मीडियम थोड़ा सा क्या चाहिए होता है बच्चों, बेसिक चाहिए होता है, NaOH H2O 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों चाहिए होता है बेसिक, ताकि फिनोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़े, तो ये एक क्या हो, अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइट हो, तो ये इजीली अटैक कर पाए इस इलेक्ट्रोफाइल पे। चलिए, तो मुझे पता है मेरे यहाँ पे कैसे बनता है कि इसको आप लिख लीजिए ऐसा, ठीक है। और क्योंकि फिनोक्साइड बनेगा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो पैरा वाला है ये आपका क्या करेगा,
इस एन पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे प्लस है तो इधर शिफ्ट कर जाएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एन डबल बॉन्ड एन, और यहां से बॉन्ड बना, और ठीक है बच्चों ये ओ एच, और हमने कहा ये वाले जब शिफ्ट किए तो यार इस पे आ गया प्लस, ठीक है, इधर ये ऐसे है और इधर आपका ऐसे है, ठीक है। अब अपने को पता है यहाँ अब प्लस आया तो बच्चों क्या हुआ, अब आप देखिए अब अपने पास यहाँ पे H जो होगा वो H प्लस जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, दोबारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ऐसे ये अपनी एरोमेटिसिटी दोबारा गेन करेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर ऐसा तो मुझे कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा है, मुझे कुछ कायरलिटी दिख नहीं रही है ना, इसने अटैक किया भाई कुछ कायरल बन रहा हो, ये तो भाई क्या बनेगा इसके बाद ये तो यहाँ पे यहाँ से H प्लस जाएगा, और यहाँ के बाद आपके पास क्या बनेगा, हमने कहा बनेगा PH एंड डबल बॉन्ड N, इधर आपके पास बनेगा PHOH, हाँ बच्चों। तो रेसमिक नहीं बनने वाला है ना, कुछ कायरल कार्बन मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो मैंने कहा यार एडिशन रिएक्शन है क्या, नहीं है, ये मेरी कैसी है, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं है, एन डबल बॉन्ड, मैं ये कह सकता हूँ कि यार इसने आके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है, मेरी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन नहीं है। तो एक तो मेरा आर हो गया है ना सब्स्टिट्यूशन वाला, फिर मैंने कहा कपलिंग तो ये है ही एस, और मैंने कहा कार्बोकेटायन मेरा बन रहा है तो मेरी ये टी भी है, तो आर एस टी इसके क्या हो जाएंगे बच्चों करेक्ट ऑप्शंस। अगर हम अगली की बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको जो पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, तो अगर हम उसको देखें तो हम क्या करेंगे यार, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, आपको दिया है सी पे, इधर सी है, इधर सी है, इधर सी सी सी, इस पे बच्चों आपका OH है, इस पे आपका OH है, और मैंने करवाया, हमने यहां से H प्लस दिए, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ये H प्लस जाएंगे आपके सी सी, ये जो H प्लस यहाँ पे लग जाएगा, इस पे प्लस आएगा, आपके पास इस टाइप का कुछ है, और यहाँ पे OH है। अब बच्चों ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो ये जब यहाँ से जाएगा तो इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा, उस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए बच्चों क्या होगा, आपका CH3 की यहाँ से शिफ्टिंग होगी, क्योंकि जब प्लस यहाँ पे आएगा तो O के पास जो लोन पेयर है वो उसे अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमने कहा C ये वाला कार्बन, और इस कार्बन पे जब C की शिफ्टिंग हुई तो मेरा एक और C, तो इस पे 3 कार्बन हो चुके हैं, और इस पे एक C था, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और मेरे पास OH था। अब यहाँ पे जो लोन पेयर है भाई ये इधर शिफ्ट करा दीजिए, ठीक है, तो लोन पेयर क्या है फिर कंप्लीट कर देंगे, तो हमने कहा आपके पास कुछ ऐसा है, और डबल बॉन्ड OH, ये H प्लस लूज करेगा तो आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O C C C। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, तो वो तो नहीं बनने वाला। एडिशन रिएक्शन, एडिशन भी बच्चों नहीं है, H प्लस ने अटैक किया, H2 बाहर निकला, एडिशन भी नहीं है, किसी ने किसी को सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया है, कपलिंग रिएक्शन भी नहीं है, कार्बोकेटायन मेरा बना है, तो केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज टी, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा टी। तीसरा आप देखें तो आपका क्या रिडक्शन करवा रखा है, ठीक है, तो तीसरे में रिडक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे LiAlH4 से करवाया बच्चों, तो वहां पे हमें पता है कि H माइनस क्या है, आपके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक है। तो आपको सी जो है उसमें दिया गया है बेंजीन COCH3, हमने कहा ये LiAlH4, ठीक है, यहां से हमें मिलेगा H माइनस करेगा यहाँ पे अटैक, तो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा C, जब वो अटैक करेगा तो ये आपके इधर शिफ्ट करेंगे, तो हमने कहा O माइनस, इधर आपका क्या है CH3 है, LiAlH4 के ने अटैक किया, और एसिडिक वर्कअप यहाँ पे हम करा देंगे, तो ठीक है, इसको ये क्या हो जाएगा बच्चों, फिर ये OH हो जाएगा। तो मैंने कहा ये जो मेरा बन रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो H माइनस अटैक करेगा, नीचे से भी कर सकता है, ऊपर से भी कर सकता है, तो आपको R भी मिलेगा, S भी मिलेगा, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर को मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो रेसिमिक मिक्सचर मुझे मिलेगा, तो हमें फाइनली जिसकी तलाश थी वो मिल गया P, और मैंने कहा क्या ये एडिशन है, हाँ H माइनस का एडिशन हुआ है, Q सब्स्टिट्यूट कुछ हुआ नहीं है, कपलिंग कुछ है नहीं, कार्बोकेटायन नहीं बना है, तो केवल P और Q करेक्ट ऑप्शंस होंगे। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी की आप बात करोगे, आपको दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है, आपको एक साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, साइक्लोहेक्सेन के इधर आपकी SH और इधर क्लोरीन है, ठीक है, और आपने बेस इसमें डाला है, तो यार बेस डालोगे तो ये H प्लस को खाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब इंटरनल क्या आपके कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, और उधर लिविंग ग्रुप भी है, तो ये कुछ NGV टाइप का है, राइट, तो ये इधर ही अटैक कर देगा, ये निकल लेगा, तो क्या बनेगा, तो कुछ ऐसा आपके पास बनेगा, है ना बच्चों, और S ने अटैक किया, Cl निकल लिया, तो ये बनेगा आपके पास। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो मुझे दिख रहा हुआ है ना, तो सब्स्टिट्यूशन वाली तो हो जाएगी कौन सी,
सब्स्टिट्यूशन आपको दी गई है हाँ आर में बच्चों, है ना। एडिशन नहीं हुआ है, रेसमिक नहीं बन रहा है, कपलिंग नहीं हुई है, तो केवल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है ना। ये तो SN2 थी, ये तो SN2 थी, तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, तो केवल ऑप्शन नंबर आर आएगा। चलते हैं लास्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ए जो दिया हुआ है, हम क्या सबका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। ए में आपको दिया गया बच्चों CH3 ट्वाइस SiCl2, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या क्या होगा। चलिए यार ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास क्या है ऑर्गेनो, है ना, ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन मेरे पास है, और मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो क्या बनता है मेरा, मुझे पता है मेरे सिलिकॉन्स बनते हैं, राइट। यही होगा भाई, 2 Cl है, 2 OH माइनस रिप्लेस करेंगे, आपके पास क्या बनेगा CH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस। अब बच्चों क्या करेगा ये, अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से क्या करेगा, H2O लूज करता जाएगा। तो हमने कहा यार Si है आपके पास, ठीक है, इधर आपके पास CH3 है, ये आपके पास OH है, ये आपके पास OH है, हमने कहा दूसरा Si ये रहा CH3 इधर OH, या यहां से H2O निकला, है ना, इस वाले में भी निकलेगा ऐसे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Si CH3O Si, फिर यहाँ पे CH3 वाला R O Si, तो ये बच्चों चलता रहेगा ऐसे, राइट। तो मेरा पॉलीमर बन रहा है, तो मैंने कहा यार क्या क्या हुआ मेरा, तो मेरा यहाँ पे, और बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लस यहाँ पे आपका 2HCl निकल जाएगा, राइट। हाँ ओके भाई, OH माइनस ने अटैक किया तो H के साथ Cl उधर क्या है Cl बन जाएगा, तो हाइड्रोजन हैलाइड बना के, हाँ भाई ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड बना, तो मेरा ऑप्शन P आएगा इसमें, ठीक है। और हम कह रहे हैं पॉलीमराइजेशन भी हुआ है, तो मेरा क्या आ जाएगा S, राइट। रेडॉक्स कुछ होनी है ना, ग्लास के साथ रिएक्शन भी है, करता नहीं है सिलिका के साथ, और O2 फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसमें आ जाएंगे मेरे ये 2 ऑप्शन। चलते हैं अब B की तरफ, राइट। B में आपको क्या दिया गया है, आपको HCF4 की वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब हमें पता है कि बच्चों HCF4 की जब हम वाटर के साथ कराते हैं कि तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, राइट। हमने कहा B ऑप्शन, तो हमने कहा HCF4 में ये यहाँ पे +4 में है, बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब हम इसके वाटर से कराएंगे तो हमको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है यहाँ पे, राइट। ये बच्चों अपनी हायर वाली में भी जाएगा, लोअर वाली में भी जाएगा, लेकिन किस तरीके से आता है ये, तो हमने कहा यार XC अभी आपके पास +4 में है, ये कैसे आता है बच्चों, XC +8 में, एक और +2 में, और एक और +2 में, मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरा ये बनेगा XCO, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये टूट जाएगा XC +½ O2, ठीक है। तो सेम फॉर दिस XC +½ O2, और ये भी अपनी +6 वाली में जाएगा, तो XeO3 +O2। तो मैं यहां से देखूं मेरा क्या क्या बन गया है, तो मैंने कहा मेरा XeO3 बना, +2 xenon बना, +3/2 O2 बना, प्लस आपका बच्चों HF निकल जाएगा 12HF। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमें पता है कि रिडॉक्स तो ये है ना। अगर आप xenon को देखो +4 से क्या हुआ है भाई, +4 से यहाँ पे मैं देखूं तो वो +6 में गया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो 0 में भी गया, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन तो हो रहा है ना। तो रिडॉक्स है, तो मेरी Q है, हाइड्रोजन हैलाइड बना है, मेरी P भी है, और O2 का फॉर्मेशन भी हुआ है, तो मेरा T भी है, रिएक्ट्स विद ग्लास। बच्चों फ्लोराइड का जो कंपाउंड है, अगर आपने जैसे क्या करते हैं हम, जैसे आपने देखा ग्लास पे कुछ डिजाइन्स बने होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं ना, एचिंग बोलते हैं, ये वाली एचिंग, ETCH, एचिंग ऑफ ग्लास, राइट। उसमें हम क्या करते हैं ना कि जैसे मान लीजिए अब मुझे एक ग्लास चाहिए इस टाइप का ना, कुछ बढ़िया ग्लास बनाते हैं यार, है ना, ये मुझे इस पे क्या है, दक्षिणा का लोगो चाहिए मान लीजिए आप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये ग्लास चाहिए तो ये मग चाहिए मुझे, है ना, पीने वीने के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो मैं इस पूरे पहले वैक्स की क्या कर दूंगा बच्चों, वैक्स से कवर कर दूंगा इस पूरी ग्लास को, राइट। और फिर मैं केवल दक्षिणा का लोगो जहां मुझे चाहिए, मुझे मैं यहाँ पे ऐसे ही वहां से वैक्स क्या करूंगा,
हटा दूंगा, ठीक है। और फिर हम इसको एक कंटेनर में डालेंगे जिसमें क्या होगा, HF की वेपर्स क्या बच्चों निकल रही होंगी। तो क्योंकि ग्लास में सिलिका है ना, तो HF हमने कहा भाई ग्लास में मेरी क्या है, सिलिका है, तो बच्चों सिलिकॉन फ्लोरीन के लिए पागल है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन देखे वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो वहां पे रिएक्शन हो जाएगी, तो और आपका क्या हो जाएगा, वहां पे रिएक्शन होगी और आपका कुछ वहां पे, तो जैसे हम शेप्स मान लो, तो वो मुझे वहां पे दक्षिणा का लोगो क्या है, बाइनरी मिलेगा, जहां पे वैक्स है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन बच्चों रिएक्ट कर जाएगा। तो फ्लोराइड अगर आपका है कंपाउंड में, तो उसको बच्चों कभी भी हम किसमें नहीं रखते हैं, कभी भी सिलिका की कंटेनर में नहीं मिलेंगे, ग्लास वगैरह में हम नहीं रखेंगे। तो ये उससे भी रिएक्ट करता है ग्लास से, तो हमने कहा आपका ऑप्शन नंबर आर भी सही है। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है Cl2 की रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो बच्चों अगर लो टेम्परेचर पे कराते हैं तो HOCl बनता है, अगर और ऊपर चले जाओगे है ना, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, तो वो HOCl को भी तोड़ देता है HCl प्लस O2 में, तो हमें O2 और HCl मिलेगा। तो हमने कहा HOCl Cl2 की रिएक्शन ऑप्शन नंबर सी, Cl2 प्लस H2O लो टेम्परेचर पे अगर हम कराएंगे तो अपने को मिलता है HOCl, है ना भाई, HOCl प्लस मिल गया मुझे HCl, ठीक है। तो मेरा हाइड्रोजन हैलाइड तो बन ही रहा है। और अगर मैं इस पे भी मान लो सनलाइट थोड़ी सी अगर आप है ना टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो ये भी आपको बच्चों HCl प्लस है ना हाफ O2 टाइप देगा और HCl, तो फाइनली आपका क्या बन रहा होगा, तो हम कह रहे हैं कि अपना O2 बन रहा होगा प्लस HCl बन रहा होगा। तो हमने कहा कि आपका हाइड्रोजन हैलाइड बन रहा है, राइट, तो हाइड्रोजन हैलाइड बन रहा है तो मेरा P बन रहा है, और फिर हमने कहा कि मेरा O2 बन रहा है तो मेरा T बन रहा है। और बच्चों रिडॉक्स भी है, क्लोरीन यहाँ पे 0 में था, ठीक है, क्लोरीन 0 में था, और ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में था, ऑक्सीजन चला गया 0 में, क्लोरीन चला गया है -1 में, तो रिडॉक्स भी है, तो मेरी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्यू भी होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको VCl5 का क्या करवाया है, हाइड्रोलिसिस। तो जैसे हम PCl5 का करवाते हैं ना, तो हमने कहा यार वहां पे क्या है अपना, तो जब हम बात करते हैं PCl5 की, मैंने कहा ये क्या है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये आपने बनाया और ये गलत थोड़ा सा बन गया दोबारा, ठीक है। तो मैंने कहा यार Cl 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 Cl, जब PCl5 करवाते हैं तो क्या कहते हैं, जो एक्सियल वाले बॉन्ड है, तो जब इसमें आप H2O से रिएक्शन करवाओगे तो मुझे लगता है एक्सियल वाले मेरे थोड़े कमजोर है, वो जल्दी टूट जाएंगे, राइट। तो OH माइनस क्या, क्योंकि ये लंबे हैं, तो ये जब अटैक करेगा पहले यहाँ और यहाँ, तो ये 2 OH हटेंगे, 2 Cl हटेंगे, 2 OH आएंगे, तो मेरा बनता है POCl3 बनता है मेरा, राइट, मेरा POCl3 बनता है प्लस मेरा HCl बनता है, ठीक है। ये तो आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। अगर पूरा कराओगे तो फिर वो क्या है, इनको भी क्या करेगा बच्चों, हटाने लगेगा, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं, तो सिमिलरली हम किसके अप्रोच करेंगे, VCl5 को। तो जब आप VCl5 की रिएक्शन भी कराओगे तो हम कहेंगे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो क्या मिलेगा अपने को, VOCl3 प्लस अपने को मिल जाएगा बच्चों क्या, HCl। तो हमने कहा VCl5 भी सिमिलर है, हमने कहा VCl5 रिएक्ट करेगा H2O के साथ, आपको मिलेगा VOCl3, राइट, प्लस हमें मिल जाएगा बच्चों क्या, 2HCl, राइट, ये हमें मिल जाएगा। तो हमने कहा भाई हाइड्रोजन हैलाइड बना क्या बना, राइट, हम पार्शियल करवा रहे हैं ना, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड बना क्या बना, रिडॉक्स हुई क्या बच्चों, हाइड्रोलिसिस से रिडॉक्स यहाँ पे क्या है, नहीं हुई है, ऑक्सीजन नहीं बना है, पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ है, रिएक्शन ग्लास के साथ नहीं होगी, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है, तो केवल इसमें P ऑप्शन आएगा। चलिए, तो इसी के साथ हमारा FST2 सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, हाँ, JEE एडवांस पेपर 2 2010 हमारा खत्म हुआ केमिस्ट्री का डिस्कशन। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन तो आप लोगों के लिए ही है, कमेंट कीजिए, रिप्लाई किया जाएगा। और इसके अलावा बच्चों गुड लक, अच्छे से मेहनत कीजिए।